बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीजी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आज हम जो है वो बुक का नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टीचर आपको जो आपकी आने वाली असेसमेंट है उसमें जो सिलेबस है वो आपको समझाने लगी है, ताकि आपको जब आप याद करने के लिए बैठें तो आपको कोई मसला ना आए। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में आपने क्या क्या पढ़ना है। आपने काउंटिंग 1 से 5 तक आपको रिटन काउंटिंग आनी चाहिए। आप 1 से लेके 5 तक काउंटिंग जो है आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, आप राइट कर सकें। टीचर ने आपको बताई किस तरह से करनी है। ठीक है, सेकंड है हमारा पॉइंट काउंट एंड ड्रॉ। इसमें फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको पेपर में इस तरह दिया होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा, अगर टीचर ने लिखा होगा 2 बॉल्स, ठीक है, तो आपने काउंट एंड ड्रॉ का मतलब है आपने नंबर काउंट करना है, कौन सा नंबर है, और फिर उतने आइटम या ऑब्जेक्ट जो टीचर ने कहा है वो आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अगर 2 बॉल्स हैं तो आपने यहाँ पे 2 बॉल्स इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, उसके बाद काउंट एंड राइट है। ये भी आपको पता है, हमारी जो वर्कबुक का लास्ट पेज में जो हमारी असेसमेंट थी वो यही थी कि आपको ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे, आपने उनको काउंट करके उनके सामने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओरल काउंटिंग। आपकी ओरल काउंटिंग 1 से 20 तक आनी चाहिए आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आप पूरी सुनाओगे। और टीचर आपसे पूछ भी सकती हैं कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 5, या 5 से आप सुनाएं। ठीक है, इस तरह आप टीचर आपसे पूछेंगी डिफरेंट मेथड से। उसके बाद आपके पास शेप्स हैं बेटा, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ये तीनों शेप्स हमने किए हैं, तो आपने इन शेप्स को रिकग्नाइज करना आपको आना चाहिए। ये आपको टीचर ड्राइंग करने के लिए भी पूछ सकती हैं, और आपको मुमकिन है आपको शेप्स दिए गए हैं आप उनमें कलर करें या मैच करें। ठीक है, बट एनी हाउ आपको इनकी रिकग्निशन आनी चाहिए, और हमने मैथ्स में ये किया हुआ है। उसके बाद काउंट एंड मैच है, ये भी सिंपल है। आपने नंबर काउंट करने हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको काउंट करना है, और करेक्ट नंबर को ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। ये भी आपकी वर्कबुक में एक्टिविटी शामिल है, दी गई है। लास्ट है राइट द मिसिंग नंबर्स। इसमें इस तरह से कि आपके पास 1 से 5 तक नंबर्स आपने किए होंगे ना, तो अब आपको फॉर एग्जांपल टीचर ने 1 दिया है, आगे टीचर जो है वो एक ब्लॉक छोड़ देंगी, फिर 2 राइट किया होगा, फिर ब्लॉक छोड़ देंगी। तो आपने क्या करना है, 1 के बाद सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने 2 राइट करना है। ठीक है, अब ये 3 है तो उसके बाद आप 4 राइट करेंगे। ये मिसिंग नंबर है, जो नंबर टीचर ने मिस कर दिया है, जो लिखना भूल गई हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किए थे लॉन्ग और शॉर्ट के। आपको याद है टीचर ने आपको स्केल से लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट दिखाया था, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। ये मैथ्स में भी आ सकता है, ड्राइंग में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह आपको टॉल और शॉर्ट का भी टीचर ने कॉन्सेप्ट दिया था, याद है? टीचर ने ट्रीज़ आपको 2 ट्रीज़ दिखाई थी। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ जो नहीं आती वो आप जो आपकी पीजी की वीडियोज़ है, आप उनमें सब चीज़ों की वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप वहाँ जाके अपना लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉइन डॉट टू डॉट 1 से लेके 5 तक आपकी कोई भी पिक्चर बनी होगी और डिफरेंट डॉट्स होंगे, आपने उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का। अब हम चलते हैं इंग्लिश में। बुक रीडिंग फ्रॉम लेटर ए टू एन। मदर्स आप इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लेटर्स हमने नहीं करवाए, फॉर एग्जांपल के हमने नहीं करवाया हुआ, और इसके अलावा भी एक और लेटर है जो हमने नहीं करवाया, तो आप वो परेशानी हो, हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे। जिन लेटर्स की रीडिंग हमने वीडियोस के थ्रू करवाई है, सिर्फ हम उन्हीं का टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो लेटर्स इनके वर्कबुक के साथ रेलेवेंट है हम उनका टेस्ट लेंगे बेसिकली। ओके, अब सर्कल द करेक्ट बिगनिंग साउंड। आप इस तरह की पहले एक्टिविटी कर चुकी हैं कि आपको पिक्चर दी होगी और उसके नीचे कुछ लेटर्स दिए होंगे, तो आपने जो फर्स्ट साउंड है उस पिक्चर का आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है, आपकी जो रिटन है वो ये तमाम लेटर्स आपके रिटन में आएंगे। आपको इन तमाम लेटर्स की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बार बार वीडियोस में भी ये सिखाया गया है, उसके अलावा वर्कबुक में भी आपको बताया गया। आपने अपनी वर्कबुक्स जो मीटिंग हुई थी आपने उसमें अपनी वर्कबुक्स चेक करवाई हैं, आप सबने माशाल्लाह से काम किया हुआ है, और आई होप आपको राइटिंग भी आती होगी। तो इन लेटर्स की आपकी रिटन टेस्ट होगा, ये किसी फॉर्म में भी आ सकता है। टीचर पूरा यहाँ से यहाँ तक भी पूछ सकती हैं, इसके अलावा रैंडमली कुछ लेटर्स भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो आपको इन लेटर्स की आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए।
रिकग्निशन ऑफ कलर्स, हमने रेड, येलो और ब्लू कलर किए थे। आपको याद है हमने एक्टिविटीज़ में कितने अच्छे कलर किए हुए थे वर्कबुक में। आपने उन कलर्स को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें टीचर आपको जब आपका वाइवा एग्ज़ाम होगा तब भी आपसे पूछेंगी, तो आपको कलर्स जो है अच्छे से रिकग्नाइज होने चाहिए। ओके, उसके बाद है हमारा मैच बिगिनिंग साउंड विद पिक्चर। आपको एक तरफ लेटर्स दिए जाएंगे, एक तरफ पिक्चर्स दिए जाएंगे और आपने उनके साथ उनको मैच करना है, करेक्ट लेटर को उसकी करेक्ट पिक्चर के साथ। ठीक है, ये भी आपकी वर्कबुक में इसकी भी रीइंफोर्समेंट जो है वो है उसमें। कॉन्सेप्ट बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट हमने किया था, याद है आपको, हमने बबल्स टीचर ने आपको बना के दिखाए थे, ये वो वाली एक्टिविटी है। उसके बाद हैप्पी और सैड की भी आपको एक्टिविटी याद है। आज भी आप जब आप लोग टीचर के साथ मीटिंग कर रहे थे तब आपने हैप्पी और सैड फेस बना के दिखाया था। बस इस तरह ही आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, टीचर आपसे मैच भी करवा सकती हैं और कलर भी करवा सकती हैं। अब हम उर्दू की तरफ आते हैं। आपको अलिफ से लेके खे तक जो है वो सारे लिखने आने चाहिए हरूफ। ठीक है, तो आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से लिख सकें। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हैं वो खुश, उदास और बड़ा और छोटे का है। ठीक है, ये भी आपकी वर्कबुक से ही हैं। आप उसमें से देख के, ये जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट बिग और स्मॉल, हैप्पी, सैड, लॉन्ग, शॉर्ट और टॉल और शॉर्ट का किया, इसी तरह ये खुश, उदास, बड़े और छोटे गए। तो इसमें भी टीचर मैच भी करवा सकती हैं, आपको कलरिंग भी करवा सकती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने हरूफ को दुरुस्त तस्वीर के साथ मिलाना है। एक तरफ आपको अलिफ बे हरूफ तहज्जी के हर्फ दिए होंगे और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दी होंगी, आपने उनको मैच करना है जिस तरह आप इंग्लिश में करोगे। नेक्स्ट, हर्फ को हर्फ से मिलाएं। आपको एक तरफ हर्फ दिए होंगे, दूसरी तरफ भी दिए होंगे, आपने सेम सेव को मैच करना है। नेक्स्ट, दुरुस्त हर्फ को दायरा लगाएं। ये भी इंग्लिश की तरह आपको ऊपर पिक्चर दी गई होगी, नीचे कुछ हरूफ होंगे, आपने जो सही हर्फ होगा आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है, बुनियादी अशकाल में दायरा, चौकोर और तिकोन है। ठीक है, यानी कि दायरा मतलब सर्कल, चौकोर मतलब स्क्वायर और तिकोन मतलब ट्रायंगल। ये तीनों हमने मैथ्स में भी किए थे ना, अब ये उर्दू में भी किए हैं, लेकिन आपने इनके उर्दू वाले नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि टीचर आपसे उर्दू वाले नाम भी पूछेंगी। ये भी आपको टीचर मैच में भी दे सकती हैं, कलर में भी दे सकती हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकती हैं टीचर कि आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। लास्ट पे है बुनियादी रंग। हमने कौन कौन से बुनियादी रंग किए थे? लाल, पीला और नीला। आपको इन रंगों की पहचान होनी चाहिए ताकि टीचर अगर कोई तस्वीर दे और उसमें कहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल टीचर ने दिया है कोई दायरा और कहा है इसमें नीला रंग करें, तो आपको पता होना चाहिए नीला रंग कौन सा है। ठीक है, आपको उनकी पहचान होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें, ये जो बुनियादी अशकाल है और बुनियादी रंग, ये सब चीज़ें टीचर वाइवा में भी आपसे पूछ सकती हैं। लास्ट में हमारा कायदा है, आपने अलिफ से लेके खे तक जितने भी पेजेस आपको पढ़ाए गए, आपने इनकी उसी तरह से साउंड के साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी में से इनका वाइवा होगा। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया है। स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।